बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वजीर आजम बन जाएं। पूछने ओवैसी साहब को ढूंढती फिरती है कि ओवैसी साहब आ गए, कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। आज जरूरत है दलित को और मुस्लिम को एक प्लेटफार्म पे आने की। और ये शेर दो ऐसे हैं जो बाहर निकल के दहाड़ते हैं। वो जिसको जो बनाएंगे उसके पीछे सब लोग खड़े होकर काम करेंगे। हमारा तो सोशल मीडिया है जो हमारी सपोर्ट करता है थोड़ी बहुत। एक बैरिस्टर साहब ही हैं ऐसे जो संविधान पे बात करते हैं। अपने एमपी साहब से मिलने आए थे, सदन शुरू हो चुका है और इतने खूबसूरत एमपी हैं और हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं और दिल्ली को इन्होंने खड़ा करा है, तो इनसे मुलाकात करने आए थे तमाम दिल्ली के लोग। और इनके ऊपर सबको यकीन है कि ये दिल्ली को जिस अंदाज़ में चलाते हैं, जितनी मोहब्बतों से चलाते हैं, आपने देखा उनकी मोहब्बत कैसी थी अंदर हम लोगों के साथ। और बिल्कुल बड़े भाई और छोटे भाई उस तरह उन्होंने मुलाकात करी। और हमें उम्मीद है जो उनके फैसले होंगे उसके ऊपर सब लोग एक ज़बान होकर उनके पीछे काम करेंगे। वो जिसको जो बनाएंगे उसके पीछे सब लोग खड़े होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। यही तो हमारा जुनून है पार्टी का कि हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को हमें बचाना है। इसी जुनून में तो हम जी रहे हैं और इसी जुनून के तहत हम आगे बढ़ेंगे, कदम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत करते हैं आप लोग, रिजल्ट नहीं होता है। मेरे ख्याल से मायावती जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो उस टाइम जो है, जब मायावती जी ने पहला चुनाव लड़ा था तो उस वक्त कोई रिजल्ट नहीं मिला था उन्हें। विदाउट रिजल्ट रहा उनका मामला। हाँ। फिर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ी, क्या रिजल्ट आया उसका? उत्तराखंड में लड़ी, क्या रिजल्ट आया? हिमाचल प्रदेश में लड़ी, क्या रिजल्ट आया? यूपी में लड़ी, क्या रिजल्ट आया? भाई दिल्ली में ही तो लड़ी, दिल्ली में आ गई। ऐसे तो हम भी हैं वहाँ पर, क्या नाम, उत्तर प्रदेश के, हम वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, हम बिहार के अंदर हैं, तेलंगाना के अंदर हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं और हम जो है राजस्थान के अंदर हैं। आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम हमारे जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वजीर आजम बन जाएं, तो आप उतनी सीटें दिलवा दीजिए, वजीर आजम भी बना देंगे उन्हें हम। क्या है, अध्यक्ष नहीं है ना, दिल्ली में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कैसे इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे? कैसे मुस्लिम मुत्तहिद? भाई है ना प्रदेश अध्यक्ष, पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष है ना हमारे पास, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारे दिल्ली के इंचार्ज है ना इम्तियाज जलील साहब। हमें अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। हमें तो जुनूनी लोगों की ज़रूरत हो, चाहे वो दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जुनूनी हो। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बाकी रखना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दलित भाई, आप पूछिए उनसे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार ढिलोर है। अच्छा, आप MIM में आए? मैं आया नहीं, मैं MIM में पहले से दिल्ली प्रदेश सेक्रेटरी रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, हमने, क्योंकि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इतने प्रभावित हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि हमारे हिंदुस्तान का एक ही नेता है जो बाबा साहब अम्बेडकर है और वो संविधान को मानते हैं। क्योंकि आज जो लड़ाई है, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। एक बैरिस्टर साहब ही हैं ऐसे जो संविधान पे बात करते हैं, बाकी कोई पार्टी संविधान पे नहीं बात करती। बीजेपी तो मनुस्मृति पे बात करती है, मनुस्मृति लाना चाहती है। आज उनने संसद में राजदंड लिया है, उसको सावरकर को संसद में घुसेड़ दिया, जबकि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है उसको नामित किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। इसलिए आज जरूरत है दलित को और मुस्लिम को एक प्लेटफार्म पे आने की और एक ऐसे नेता की जरूरत है। तो कह रहे हैं सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी, आप यहाँ कहाँ खो गए हैं? अरे सर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी कौम के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, वो इस देश के हैं, इस देश के संविधान को मानने वाले हैं। क्योंकि वो भले वो पार्टियां, ये मीडिया लगाता है मुस्लिम का ठप्पा। जहाँ भी किसी गरीब की बेटी पे, अभी मनीषा वाल्मीकि पे हुआ हाथरस में, तो बैरिस्टर साहब उसमें खूब बोले। जहाँ भी मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, वो तो किसी धर्म की या जाति की नहीं, मुस्लिम नहीं थी, वो भी तो महिलाएं थी इस देश की। बड़े जबरदस्त उन्होंने डिबेट करी है। तो आज इस देश में ऐसे नेता की जरूरत है जो काबिल है। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो हिंदुत्व एक उसको लेके चले, संविधान को तोड़ने की बात करे। आपके भी तो नेता है, वो सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं। हमारे नेता मुसलमानों को कौन सा उठा रहा है बताइए? सबको उठाते हैं। हर मुद्दे पे लिंचिंग होती है तो बोलते हैं, और किसी धर्म पे सर ये बीजेपी का जो मीडिया तंत्र है, बीजेपी के RSS के लोग, कोर्ट में उनके लोग, RSS चुनाव आयोग उनके सारे RSS के लोग, उनके मनुवादी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। IIT सेल उनका है। हमारी कोई भी खबर को छापते नहीं। यदि वो छींकते हैं बीजेपी के लोग तो उनकी फट देनी खबर छप जाती है। हमारा तो सोशल मीडिया है जो हमारी सपोर्ट करता है थोड़ी बहुत। ये उस पर सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाने की बात करते हैं, वही आवाज़ उठाती है सोशल आप दलित समाज से? जी बिल्कुल, दलित समाज से हैं। क्यों, आपको कैसे मतलब प्रभावित हुए MIM में आने के लिए? क्या अच्छा सर, आज मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारी वाल्मीकि समाज के साथ गाँव में घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बहन बेटियों के साथ शोषण किए जाते हैं। तो आज ये सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हमारा शोषण करते हैं। आज जरूरत है, क्योंकि इस देश का जो मुसलमानों कहीं बाहर से नहीं आया, वो भी दबा कुचला समय के जैसा राजा आया
वैसी रैयत होती चली गई। तो आज ज़रूरत है हम सबको, इन लोगों को खड़े होके, क्योंकि जो व्यवस्था आज खड़ी है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि हम उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारी सपोर्ट कर पाएगी। आज भी हमारे साथ छुआछूत की जाती है, भेदभाव किए जाते हैं, घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, लोगों को गोलियां मार दी जाती है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पे मार दिया जाता है। तो हम कम से कम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का दलित और मुसलमान, यदि ओबीसी एक प्लेटफार्म पे आ जाए, जिसको हम बहुजन बोलते हैं, यदि बहुजन एक साथ आ जाए तो बाबूजी प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने लेकिन वो बने जो इस संविधान को मानने वाला है। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी उसी भाषा में जो दो देखो, बाबा साहब बोलते थे शिक्षा वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और वो दूध सिर्फ ओवैसी साहब में दिखाई देता है। दूध किसको कहते हैं? शिक्षा, यानी कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे से, देखो ये मुसलमान की बात नहीं है, ओवैसी साहब बात करते हैं इंसानियत की। अगर इंसानियत जिंदा रहेगी जब तो हम आपसे हमदर्दी करेंगे। हाँ। अगर इंसानियत जिंदा रहेगी जब तो हम आपसे हमदर्दी करेंगे। आप संविधान को मानते नहीं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमारा मानना यही है 24 में जीत रहे हैं आप लोग। हम तो जीते देखो, हाँ, आगे आइए। हाँ, हम तो जीते हुए हैं। हाँ, हम तो जीते हुए हैं। हाँ, अरे एक सांसद है, दो सांसद है, माफ कीजिएगा, दो मेरी बात सुनिए भाई। उत्तर प्रदेश में एक मिनट, दो सांसद है ना, हमारा एक ही सांसद जो पहले थे ओवैसी साहब, उनकी इतनी चर्चा है कि प्रधानमंत्री को भी मीडिया नहीं जाती पूछने, ओवैसी साहब को ढूंढती फिरती है कि ओवैसी साहब आ गए, कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। और अब तो आ गए हमारे इम्तियाज जलील साहब, 1 और 1 11 पूरे देश में छाए पड़े हैं। प्रधानमंत्री छुपते हैं सच बोलने से, और ये शेर दो ऐसे हैं जो बाहर निकल के दहाड़ते हैं, बताते हैं जनता को कि हकीकत और हक क्या है, समझ नहीं पा रही। अगर हमें कभी आप कब तक ये देखोगे कि हम मुस्लिम हैं? कभी अशफाक उल्ला खान बन के देखो कि अशफाक उल्ला खान भी हमें नजर आएंगे, वीर भगत सिंह भी हमें नजर आएंगे। आप देखो कि हमारी कुर्बानियां, जिसने इंडिया के लिए इतनी कुर्बानियां दी हो, जिस एक मेजॉरिटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, आप उस पे शक करते हो। और आप जिन्होंने दलाली की अंग्रेजों की, आप उनको कहते हो कि ये सत्ता में है, ये ठीक है, ये सब कुछ बढ़िया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा है कि हमने 65 रुपये तेल भी खरीदा था, 350 सिलेंडर भी खरीदा था। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बहुत रोल मचाई थी। आज भाजपा के पास सिर्फ दंगे फसाद और उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा उनको किसी की हमदर्दी होती है ना, जब उनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो अब वो सीमा हैदर को ठालाए। मणिपुर नहीं बता रहे, सीमा हैदर की कहानी पूरी पाकिस्तान चली गई। आप देखो मेरी बात सुनो, हमें मतलब नहीं उससे पहले कितनी गई और कितनी आई। हाँ। लेकिन सोचना ये है देशवासियों के लिए कि ऐसा क्या है सीमा हैदर में कि मणिपुर एक तरफ जल रहा है और सीमा हैदर की खबरें बड़ी नेशनल मीडिया, छोटी मीडिया सब कुछ दिखा रही है। मणिपुर के ऊपर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि जिस दिन ये देशद्रोही मीडिया सुधर जाएगी, उस दिन हमारे देश का संविधान हमसे कहेगा कि हम इतने मजबूत हैं कि हमें बैरिस्टर ओवैसी जैसे नेता चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।